प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला उद्धारक पिता है मेरे प्रियो। आइए हम आज इस अवसर पर उसके चरणों में बैठे उसको हर चीज़ के लिए धन्यवाद दें, उसको हमारे जीवन के लिए धन्यवाद दें मेरे प्रियो। उसको हम हमारे हर चीज़ के लिए धन्यवाद दें जो हमारे जीवन में अनुग्रह है परमेश्वर का, उसके लिए धन्यवाद दे। आज के दिन के लिए धन्यवाद दे। हमारे जीवन में हर एक चीज़ को पूरी करने के लिए धन्यवाद दे मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो हमेशा हम पर अपनी करुणा करता है मेरे प्रियो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के एक वचन के बारे में मनन करेंगे, जिसमें परमेश्वर कहता है कि अपने हर चीज़ में परमेश्वर को पहला स्थान अगर आप दोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग निकालेगा। यस मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर इस वचन द्वारा कि हम हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दे। उसका मतलब हमारे दिन में भी पहला स्थान हमें प्रभु को देना चाहिए। यानी कि हमने परमेश्वर को सुबह उठने से सबसे पहले, सारे घर के काम करने से पहले, अपने जगह काम करने के पहले परमेश्वर हमें प्रियो हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहिए। चाहे वो 15 मिनट हो या 10 मिनट हो, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के लिए सुबह का वक्त निकालते हैं तो पूरा दिन में जो भी हम काम करेंगे परमेश्वर उस हमारे काम में हमको आशीष देता है और हमारे वो सारे काम अच्छे से पार हो जाते हैं परमेश्वर की दया से और अनुग्रह से। तो मेरे प्रियो, बस सुबह के वक्त में हमें परमेश्वर को वक्त दे ऐसा नहीं। हमें दिन भर हम जो भी काम करते हैं उस हर काम में हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। यानी कि हम दिन भर में जो भी काम करते हैं हमें हर काम में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, इस काम में मुझे आशीषित कीजिए और इस काम को करके मेरी नहीं लेकिन आपकी मर्ज़ी पूरी हो। और हमें ये भी देखना चाहिए मेरे प्रियो कि हम जो काम कर रहे हैं दिन भर में वो परमेश्वर को पसंद है भी या नहीं। जैसे कि हम घर का काम करते हैं और मेरे सारे भाई अपने ऑफिस जाकर या अपने काम काज पर जाकर दिन भर काम करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो उसके बाद या उसके बीच में जब भी वक्त मिलता है तो हम लोग टीवी देखते हैं या मूवी देखने चले जाते हैं या मोबाइल में हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं मेरे प्रियो। तो हमें टीवी देखना या मोबाइल देखना गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हाँ, आप ज़रूर देखिए, लेकिन आप उसको कितना वक्त दे रहे हैं वो भी देखिए कि जो वक्त हमें परमेश्वर के चरणों में बैठकर देना चाहिए, परमेश्वर के प्रार्थना करके, परमेश्वर की स्तुति करके देना चाहिए, वो वक्त हम अगर इन दूसरी चीज़ों में बिता रहे तो परमेश्वर को ये हरगिज़ पसंद नहीं मेरे प्रियो। आप दिन भर काम कर थक गए, आपको थोड़ा रिलैक्स चाहिए तो आप मोबाइल में थोड़ा समय बिताए। आप टीवी पे देखें कुछ अच्छे प्रोग्राम जो हम देख सकते हैं, जिनसे हमें कुछ सीख मिलती है, ना कि हम मोबाइल में और टीवी में कुछ गलत देखें जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो शीघ्र कोप नहीं करता है, वो धीरे धीरे करके हमें माफ़ करता रहता है हर चीज़ में। और जब परमेश्वर को हम बहुत सारी गलतियां करते हैं मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर का क्रोध हम पर आता है और फिर हमारा बहुत बड़ा नुकसान जीवन में होता है। उससे बचने के लिए मेरे प्रियो, आप हर चीज़ में, हर कामों में, हर बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। आप चाहे खाना भी बना रहे हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करके बनाइए, तो देखिए आपका वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा और उस खाने में परमेश्वर की आशीष भी आएगी। वैसे भी जो भी लेडीज़ इस वीडियो को देख रही है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हम सब खाना बनाते वक्त
अच्छे अच्छे परमेश्वर की बातें सुने या परमेश्वर के गीत सुने या गाए, क्योंकि मेरे बहनों जो खाना हम खाते हैं उससे वो जितनों के शरीर में जाता है उसमें एक ऊर्जा तैयार होती है। जैसे हमारे थिंकिंग की ऊर्जा उसमें आती है। जैसे हम अच्छे खुश होकर खाना बना रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति सुनकर गाकर खाना बना रहे हैं, तो उस खाने में परमेश्वर की बहुत अच्छी आशीष आएगी। और अगर हम नाराज़ होकर, दुखी होकर, चिंता होकर खाना बना रहे हैं मेरे बहनों, तो उस खाने में निगेटिविटी आती है, जो इंसान को उस खाने द्वारा उसके शरीर में जाती है और उसके दिमाग में भी कार्य करती। इसीलिए हम जो कुछ काम करें आनंद के साथ करें और परमेश्वर के खुशी के लिए करें मेरे प्रियो। आशा करती हूँ कि आपका वचन से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह।